हेलो फ्रेंड्स, दिस इज वंदना। वेलकम टू एग्जाम अमृत। मैं वंदना एग्जाम अमृत यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। तो आइए हम शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है हेरिडिटी, जो एनसीईआरटी बेस्ड होगा। हेरिडिटी को जानने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। हमारे इन्वायरमेंट में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं वह सेम प्रोजेनी यानी सेम इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करते हैं। सेम इंडिविजुअल मेरे कहने का मतलब है कि अगर ह्यूमन है तो वह ह्यूमन को रिप्रोड्यूस करेगा, और डॉग है तो डॉग को रिप्रोड्यूस करेगा, काऊ है तो काऊ को रिप्रोड्यूस करेगी, फंजाई फंजाई को रिप्रोड्यूस करेगी, एल्गा एल्गा को रिप्रोड्यूस करेगा। यानी जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है या जो भी पेरेंट्स है वह अपने कैरेक्टर्स को अपने प्रोजेनी यानी इंडिविजुअल में पास ऑन करता है, और यह जो कैरेक्टर्स पास ऑन होते हैं वह डीएनए के द्वारा पास ऑन होते हैं। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में उसका डीएनए होता है, और वह डीएनए के माध्यम से उनके जो कैरेक्टर्स होते हैं वह ऑफस्प्रिंग में यानी इंडिविजुअल में पास ऑन होते हैं, और यही कैरेक्टर्स पास ऑन होने की प्रोसेस को हम हेरिडिटी कहते हैं। जो द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी। तो जो भी कैरेक्टर्स पास ऑन होते हैं उसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअली और असेक्सुअली दोनों प्रोसेस पाए जाते हैं। यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें विभिन्न प्रकार के वेरिएशन भी पाए जाते हैं। जो वेरिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे किसी का रंग काला है तो किसी का रंग बहुत गोरा है, कोई बहुत लंबा है, कोई बहुत छोटा है, कोई बहुत मोटा है, कोई बहुत पतला होता है, किसी के बाल बहुत लंबे हैं, किसी के बाल छोटे हैं, किसी की आई ब्राउन कलर की है, किसी की ब्लैक कलर की है। ये सारे जो कैरेक्टर्स होते हैं वो हमारे पेरेंट्स के जो कैरेक्टर्स होते हैं उससे हमारे ऑफस्प्रिंग यानी इंडिविजुअल में पास ऑन होते हैं। जैसे अगर मेरा कलर गोरा है यानी मेरे मम्मी पापा में से किसी का भी कलर गोरा है तो मेरा गोरा हो सकता है। यानी किसी भी दादा दादी यानी ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर और पापा मम्मी किसी से भी वो कैरेक्टर्स हमारे में आ सकते हैं, या किसी भी सेम इंडिविजुअल्स में जा सकते हैं। अगर एल्गा है तो उसके कैरेक्टर्स एल्गा में भी मतलब ट्रांसफर होंगे, पास ऑन होंगे। इसी को हम हेरिडिटी कहते हैं। और जो वेरिएशंस होते हैं यानी विभिन्न प्रकार के कैरेक्टर्स को हम वेरिएशंस कहते हैं। द डिफरेंट इन द कैरेक्टर्स आर ट्रेट्स एमंग द इंडिविजुअल ऑफ a species are called variations. The living beings show variations of difference in their characters are traits. इसके आगे जैसे जब सेक्सुअली प्रोडक्शन होगा तो उसमें डबल पेरेंट्स होंगे, और जब डबल पेरेंट्स होंगे तो दोनों के कैरेक्टर्स उस ऑफस्प्रिंग में जाएंगे। जब डबल पेरेंट्स के कैरेक्टर्स ऑफस्प्रिंग में जाएंगे तो वहाँ पे कैरेक्टर्स ज़्यादा होंगे, वहाँ पे वेरिएशंस ज़्यादा होने की संभावना होती है। और जहाँ पे सिंगल पेरेंट्स होते हैं वहाँ पे कैरेक्टर्स में वेरिएशन की संभावना मतलब वेरिएशंस कम पाए जाते हैं। और इसके आगे हम जानते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या है? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विथ स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। यानी हेरिडिटी एंड वेरिएशंस के स्टडी को हम जेनेटिक्स कहते हैं। जेनेटिक्स शब्द को जेनेटिक्स टर्म को क्वाइन किया था। जेनेटिक्स टर्म क्वाइन बाय विलियम बैटसन। जेनेटिक्स टर्म को क्वाइन करने वाले हैं विलियम बैटसन, तथा जेनेटिक्स के फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहा जाता है? ग्रेगर
ग्रेगर मेंडल मेंडल यानी जेनेटिक्स टर्म को क्वाइन किया था विलियम बैटसन ने, तथा जेनेटिक्स के फादर कहे जाते हैं ग्रेगर मेंडल ने। ग्रेगर जॉन मेंडल नामक साइंटिस्ट ने ट्रेड्स के पास ऑन होने पर कई सारे स्टडी किए थे, इसलिए उन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो पोस्ट करके भी देख सकते हैं। अब यह जो कैरेक्टर्स और ट्रेड्स हैं, यह दो प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं कैरेक्टर्स। एक होता है इनहेरिटेड ट्रेड्स, इनहेरिटेड ट्रेड्स। अगर स्पेलिंग में मिस्टेक हो तो उसके लिए सॉरी, सुधार लीजिएगा। मेरे हिसाब से सही है, लेकिन हो सकता है गलत भी हो सकती है। इनहेरिटेड ट्रेड्स। और एक होता है एक्वायर्ड ट्रेड्स। जो इनहेरिटेड ट्रेड्स होते हैं, इनहेरिटेड ट्रेड्स या कैरेक्टर्स pass on are received from parents। यानी जो इनहेरिटेड कैरेक्टर्स होते हैं वह पेरेंट्स के द्वारा रिसीव किए जाते हैं, लेकिन जो एक्वायर्ड कैरेक्टर होते हैं वह ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम इन्वायरमेंट। एक्वायर्ड ट्रेड्स obtained during लाइफ टाइम। जैसे जो इनहेरिटेड ट्रेड है, जैसे किसी की नोज लंबी होती है, कहते हैं कि ये नोज सिर्फ पापा जैसी है या मम्मा जैसी है, तो वह हमारा इनहेरिटेड कैरेक्टर होता है। लेकिन जब हम किसी लैंग्वेज को सीखते हैं तो वो हम इन्वायरमेंट में सीखते हैं अपनी, मतलब जो हम इन्वायरमेंट में एक्वायर्ड कर रहे हैं उसको हम एक्वायर्ड ट्रेड्स या एक्वायर्ड कैरेक्टर्स कहते हैं। ऑकर्स ड्यू टू जो इनहेरिटेड ट्रेड्स होते हैं वह नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होते हैं। इनहेरिटेड ट्रेड्स कैन बी passed on to the next generation। लेकिन जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स होते हैं, अब जरूरी नहीं कि अगर कोई एथलेटिक्स है तो उसका मतलब जो बेटा या बेटी होगी वह भी एथलेटिक्स हो, या जीन्स में नहीं मौजूद होते हैं। अगर वह चाहे तो हो सकता है, लेकिन यदि वह ना चाहे तो नहीं हो सकता है। हो सकता है वह सिंगर बन जाए, हो सकता है वह डॉक्टर बन जाए। तो जो एक्वायर्ड ट्रेड्स होते हैं acquired characters cannot be passed on to the next generation। यानी यह जो है वह नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन नहीं होते हैं।
इसको हम इनहेरिटेड ट्रेट्स कहेंगे और यह एक्वायर्ड ट्रेट्स है। ग्रेगर मेंडल ने जो किसी भी कैरेक्टर्स या ट्रेड्स के पाषाण होने पर स्टडी किया है, उसमें जो उन्होंने प्लांट लिया है वह है पी प्लांट्स। पी प्लांट, पी प्लांट्स को लिया, पी प्लांट को लिया। पी प्लांट्स के 3 कैरेक्टर को लिया, प्लांट हाइट, प्लांट हाइट, हाइट, सीड शेप तथा सीड कलर, सीड कलर। इन्होंने 3 कैरेक्टर पर बेस्ड हेरिडिटी पर स्टडी किया है, जिसमें हमको उनके फर्स्ट एक्सपेरिमेंट को पढ़ना है, जो हमारा होगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है वह 1 कैरेक्टर पर बेस है, 1 कैरेक्टर पर बेस है, कैरेक्टर पर बेस्ड है, जिसमें है प्लांट की हाइट, प्लांट हाइट, प्लांट हाइट, जिसमें उन्होंने 2 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को लिया, से एक टॉल प्लांट को लिया, टॉल प्लांट को लिया, दूसरा शॉर्ट या डॉर्फ प्लांट को लिया, शॉर्ट या डॉर्फ प्लांट को लिया। जो टॉल होगा उसके जो टॉल है उसका उसको हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, तथा जो शॉर्ट है उसको स्मॉल टी से रिप्रोड्यूस करते हैं। जो कैपिटल टी, जो पी प्लांट होते हैं वह डिप्लॉयड होता है, इसलिए उसमें 2 गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं। जो टॉल होगा उसमें दोनों कैपिटल टी होगा, जो शॉर्ट होगा उसमें स्मॉल टी होगा। जो इसके गैमेट बनेंगे 2 बनेंगे, कैपिटल टी, इसका बनेगा स्मॉल टी, और जब यह कैपिटल टी जो गैमेट्स होंगे कैपिटल टी और स्मॉल टी से फ्यूज करेंगे आपस में, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी, तो बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। और इसके बाद दूसरा जब होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, तो यह भी बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। इसके बाद जब इसके साथ फ्यूज कराया जाएगा तो ये भी होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसको इसके साथ फ्यूज कराया जाए, गलती हो गई, एक मिनट फिर से मिटा के बनाते हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिर ये होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके बाद यह होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। यानी जो टोटल प्लांट टॉल हुए, टोटल टॉल प्लांट, यानी ऑल प्लांट
टाल। ये होगी हमारी F1 जनरेशन, ये होगी F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में जो प्लांट होंगे वो सभी टॉल होंगे। जब मेंडल ने इसको फैक्टर कहा था तो वह टॉल एंड डॉर्फ कैरेक्टर को देते थे, लेकिन अब वह उसको हम क्रोमोजोम्स या जीन्स कहते हैं जो प्लांट्स कैरेक्टर को एक दूसरे में ट्रांसफर करते हैं। क्योंकि जब उन्होंने कैरेक्टर्स या ट्रेड्स कहा था तब हमें क्रोमोजोम्स या जीन्स के बारे में मालूम नहीं था, इसलिए उन्होंने इसको कैरेक्टर्स और ट्रेड्स कहा था। और जो हमारा टॉल, जो सभी टॉल प्लांट्स प्राप्त हुए हैं जो टोटल, तो यह जो फिजिकल कैरेक्टर्स हैं यानी जो हमें शो हो रहे हैं उसको हम फिनोटाइपिक कहते हैं। तो जो टोटल प्लांट होंगे वह फिनोटाइप होंगे, फिनोटाइप यानी ऑल प्लांट फिनोटाइप होंगे। इसके अलावा ऑल प्लांट फिनोटाइप होंगे तथा जो जीन्स होंगे फिजिकल कैरेक्टर के लिए पाषाण होंगे वह जीनोटाइप होंगे तथा जो जीन्स पाषाण होंगे वह जीनोटाइप होंगे। जब किसी भी टॉल प्लांट को शॉर्ट प्लांट से रिप्रेजेंट होगा तो वहां पे जो मेंडल ने कहा कि जो टॉल प्लांट होंगे वह डोमिनेंट होंगे और जो स्मॉल प्लांट होंगे वह रिसेसिव होंगे। जब कैपिटल टी तथा स्मॉल टी के साथ होने में केवल कैपिटल टी रिप्रेजेंट होगा। इसलिए मेंडल ने कहा जो कैपिटल टी होगा वह डोमिनेंट होगा और जो स्मॉल टी होगा वह रिसेसिव होगा। रिसेसिव होगा। यहां तक समझ में आया आप लोगों को? इसके अलावा जब F1 जनरेशन के प्लांट को यानी कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी को आपस में फ्यूज कराया जाता है तो इसके भी दो गैमेट बनेंगे। गैमेट यानी कैपिटल टी स्मॉल टी हुए, इसका कैपिटल टी स्मॉल टी हुआ। जब F1 जनरेशन में कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों प्लांट्स को आपस में फ्यूज कराया गया तो यहाँ पे हम इसका एक पुनेट चार्ट बना लेते हैं। स्क्वायर में एक पुनेट चार्ट बनाते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। जब कैपिटल टी तो यहाँ पे होगा कैपिटल टी, यहाँ पे होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे ये फ्यूज होंगे तो कैपिटल टी, क्योंकि कैपिटल लेटर को पहले रिप्रेजेंट किया जाता है इसलिए कैपिटल टी स्मॉल टी और यहाँ पे हो जाएगा स्मॉल टी। ये जो प्लांट होगा टाल होगा, ये भी टॉल होगा और ये भी जो होगा वो डॉर्फ होगा या शॉर्ट होगा। इसको डॉर्फ लिखिए या शॉर्ट लिखिए। जो F2 जनरेशन हुई ये है आप इसकी F2 जनरेशन में जो 3 है टॉल प्लांट प्राप्त हुए हैं और जो चौथा है वह डॉर्फ होगा और इसका जो फिनोटिपिक रेशियो होगा
फिनोटिपिक रेशियो फिनोटिपिक रेशियो वह होगा 3:1। जो 3 है वह टाल है और जो 1 है वह ड्वार्फ या शॉर्ट है। यानी फिनोटिपिक जो है वो फिजिकल कैरेक्टर है और इसका जो जीनोटिपिक होगा वह जेनेटिक कैरेक्टर होगा। जीनोटिपिक क्या होगा? जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा? टिपिक रेशियो वह होगा 1:2:1। 1:2:1 यानी जो इसका जेनेटिक है कैपिटल टी रेशियो 1 है। कैपिटल टी 1 है और कैपिटल टी स्मॉल टी जो कैरेक्टर्स हैं वह 2 हैं और इसके बाद जो रेशियो है स्मॉल टी यानी जो इसके जीनोटिपिक रेशियो होगा वह 1:2:1 होगा। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस, उसको हम कल पढ़ेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और आप यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।